अभी टाइमर ऑन हुआ। टाइमर ऑन होने के बाद कॉन्टेक्टर अब भी जाके ऑन होता। ये देखो ऑन हो गया। जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं टाइमर का कनेक्शन कैसे देते हैं, टाइमर का यूज हम क्यों करते हैं। ये टाइमर के थ्रू मैं ये कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करूँगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कि टाइमर से कॉन्टेक्टर को कैसे ऑपरेट करते हैं और टाइमर काम कैसे करता है। ये ऑन डिले टाइमर है। क्या है? ऑन डिले टाइमर है। ये टाइमर A1D1X इसका मॉडल नंबर है और ये इसका कनेक्शन का डायग्राम है। A1 A2 है। ये क्या है हमारे को 24 वोल्ट DC या 230 वोल्ट AC। ये टाइमर हमारे को दोनों पे काम करता है। इधर देखो 24 वोल्ट टू 240 वोल्ट AC भी दिया है और DC भी दिया है। मतलब इसको AC DC दोनों पे आप चला सकते हो। तो चलो, ये हो गया हमारा A1 A2 जो हमारे को लाइन न्यूट्रल देना है, नहीं तो प्लस और माइनस दोनों में से कुछ भी दे सकते हो आप। और 25 नंबर, क्योंकि जब तक आप इसके बारे में नहीं समझोगे, जब तक आपको इसका कनेक्शन समझ में नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी वीडियो देख लो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले इसका कनेक्शन के बारे में आपको समझना जरूरी है। तो हम बात करेंगे 15 नंबर और 25 नंबर। ये 15 नंबर है जो क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब आपको मालूम है, कॉमन में एक ले जाके हम फेस सप्लाई देते हैं, नहीं तो न्यूट्रल देते हैं। और 25 भी एक कॉमन है। और 15 के साथ में जो 16 नंबर है, वो देखो ये आ रहा 16 नंबर, वो एनसी है। क्या है? एनसी। मतलब आप अगर आप 15 में सप्लाई दोगे तो हमारे को 16 में सप्लाई डायरेक्ट मिलेगा। कब? जब हमारा टाइमर ऑफ मोड में रहेगा। अगर हमारा टाइमर ऑन होगा तो हमारे को 18 में सप्लाई मिलेगा, जो कि एनो है। क्या होता है, जब हमारे को टाइमर ऑन होता है, ऑन होने के बाद हमारे को ये 16 का सप्लाई कट ऑफ करके एनो से सप्लाई हमारे को मिल जाता है। सेम वैसा ही 25 और 26 नंबर है। 25 और 26 एनसी है, ये देख सकते हो आप। और 28 जो है वो क्या है, एनो है। मतलब इसमें भी वैसा ही है। अगर 25 में सप्लाई दोगे तो 26 से हमारे को टाइमर जब ऑफ में रहेगा तब हमारे को 26 से डायरेक्ट सप्लाई मिलेगा, और टाइमर जब हमारा ऑन होगा तब हमारे को 28 में मिलेगा। तो चलो अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। A1 में और A2 में जो हमारे को 24 वोल्ट या 230 वोल्ट जो भी आपको देना है, A1 A2 में दे सकते हो। ये इसका A1 है और ये इसका A2 है। इसमें लिख के रहता है, अगर आप कनेक्शन करोगे तो आपको दिख जाएगा। ये टाइमर तो हमारा ऑन होगा, लेकिन टाइमर से हमारे को ये कॉन्टेक्टर चलाना है, चाहे मोटर चलाना है, कुछ भी चलाना है, टाइमर से हमारे को कॉन्टेक्टर को ऑन करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये कॉन्टेक्टर में एक न्यूट्रल या माइनस आप कोई भी दे सकते हो। न्यूट्रल में सप्लाई इधर क्या करता हूँ, कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट दे देता हूँ इधर से लेके। ये हमारा न्यूट्रल है ना, ये लेके डायरेक्ट A1 में इसका दे देता हूँ। न्यूट्रल इधर से लिया और कॉन्टेक्टर के A1 में दे दिया। अब हमारे को ये टाइमर के थ्रू ये कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया ना, ये देख सकते हो। मान के चलो मैं 15 में एक कॉमन सप्लाई देता हूँ। कॉमन का मतलब होता है फेस सप्लाई। तो मैं 15 में अगर एक फेस ला के देता हूँ तो क्या होगा, जब हमारा टाइमर जब हमारा टाइमर ऑन होगा, ऑन होने के बाद क्या होगा, 16 में हमारे को सप्लाई नहीं मिलेगा, 18 में हमारे को सप्लाई मिलेगा। 18 क्या है, एनो है। अगर मैं 15 में दे दिया सप्लाई तो हमारे को 18 से मिलेगा जब हमारा टाइमर ऑन होगा। तो मैं एक 50 में क्या करता हूँ, ये देख सकते हो, ये 15 नंबर है। इसमें क्या करूँगा, ये फेस है ना, फेस से उठा के एक इधर वायर लूप कर दूंगा। क्या करेंगे, फेस से उठाएंगे और 15 नंबर कॉमन में सप्लाई दे देंगे। मैंने फेस उठाया और एक कॉमन में 15 नंबर में दे दिया। क्या किया, कॉमन सप्लाई 15 में दे दिया। अब हमारा जब टाइमर ऑन होगा तो किधर से मिलेगा हमारे को, ये देख सकते हो 18 नंबर से। किधर से, 18 नंबर से हमारे को मिलेगा। 18 में एक वायर लगाएंगे और लेके सीधे कॉन्टेक्टर के जो दूसरा कॉइल है ना उसमें दे देंगे। क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर के कॉइल में दे देंगे, जो कि हमारे को टाइमर से जब टाइमर ऑन होगा तो हमारे को कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। मैंने 18 का वायर उठाया और कॉन्टेक्टर के एक कॉइल में दे दिया। ये न्यूट्रल हो गया और ये टाइमर से होके हमारे को फेस आ रहा। अब मैं इसको ऑन करूंगा। जब टाइमर का लाइट ऑन में रहेगा मतलब हमारे को अंदर का जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया।
स्टार्ट होने के बाद ये जब लाइट ऑफ होगा, ध्यान रखना, जब ये लाइट ऑफ होगा तब हमारे को कॉन्टेक्टर ऑन होगा। क्यों? क्योंकि हमारा टाइमर ये ऑन डिले टाइमर है, ऑफ डिले नहीं है। अगर वही ऑफ डिले रहता है तो हमारे को लाइट जब ऑन होता है तब कॉन्टेक्टर ऑन होता है। सप्लाई ऑन हुआ, ये टाइमर ऑन हुआ, अब कॉन्टेक्टर हमारे को ऑपरेट होगा। देखो ऑन हो गया कॉन्टेक्टर, ये देखना, फिर से देखना, ये टाइमर ऑन हुआ, अब कॉन्टेक्टर ऑन होगा 4 सेकंड के बाद ऑन हो गया। क्योंकि मैं इसको 4 सेकंड पे 4 सेकंड पे मैं इसको लगा के रखा हूं टाइमर को। अगर मैं चाहूं तो 1 घंटा के लिए भी लगा सकता हूं, 30 मिनट 20 मिनट, आपको जितना जरूरत है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं आपको एक दिखा देता हूं। ये देखो, ये 2 इधर स्विच दिया है, क्या है, 2 स्विच दिया है। मतलब ये देखो इधर टाइमिंग सेट है, ये टाइमिंग दिखा रहा, टाइमिंग सेट है 60 सेकेंड, अभी 60 दिखा रहा, इधर एस दिखा रहा, मतलब सेकेंड में सेट है। इसके लिए ये टाइमिंग में देखो, ये अगर मैं ऐसे करता हूँ, ये देखो एम में आ गया, 60 एम दिख रहा है आपको, 60 एम का मतलब 60 मिनट में लगा दिया मैं। इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 60 मिनट है, अभी इसको मैं कम करने के लिए क्या करूँगा, ये देखो इधर ये दिखा रहा, अब देखो 6 मिनट हो गया, 6 मिनट। अभी और भी कम कर सकते हैं, ये देखो 6 सेकेंड, क्या है 6 सेकेंड। और इसको 6 सेकेंड में और भी ज़्यादा करना बोले तो ये नाप दिया ऊपर, ये देख सकते हो, इसको हम घुमा के ये एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा घुमा घुमा के। आपको जितना होना, 20 सेकेंड होना, 10 सेकेंड होना, 30 सेकेंड होना, 40 सेकेंड होना, आपको जितना होना उतने पे आप सेट कर सकते हो। आप वीडियो में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि टाइमर का कनेक्शन कैसे देते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।